नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज जिस घटना पर हम प्रकाश डालेंगे, जिस घटना पर हम बात करेंगे, ये घटना एक वास्तविक घटना है। दिल्ली के गांव की है, एक परिवार की है, गरीब परिवार की है। उसके साथ धर्मपाल नाम का एक मजदूर आदमी दिल्ली के गांव में रहता है अपने परिवार के साथ। इसमें उसका एक लड़का है 17 साल का, 3 लड़कियां हैं। लड़कियां क्रमशः 13 साल, 14 साल और 19 साल की। बड़ी लड़की शादी के लायक है, एक 76 साल की माँ है, एक 80 साल का बाप है। सब कुछ धर्मपाल पे ही आश्रित है। दिसंबर की रात को 10:46 हुए और अचानक धर्मपाल के परिवार के 11 बंदों ने लाठी डंडे और गंडासे लेकर उसके परिवार पे हमला कर दिया अचानक, और उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। हमलावरों ने ये भी नहीं देखा कि लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या लड़कियां, किसी को भी नहीं बख्शा। सबको एक हिसाब किताब से मारा पीटा। जो भी हाथ में आया सर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। ये भी नहीं देखा कि भाई लड़कियां हैं, शादी के लायक हैं, जवान लड़कियां, उनको भी कोई दया नहीं दिखाई। सबको एक हिसाब से मारा पीटा गया। धर्मपाल के लड़के को 3 हमलावरों ने घेर के पीटा। आप समझिए कि सिर्फ 17 साल का लड़का है। सब खून में लथपथ पड़े थे। किसी का हाथ टूट रहा था, किसी का पैर टूट रहा था, किसी के कपड़े फटे हुए थे। लड़कियों और औरतों की मर्यादा को यहाँ पे कलंकित किया गया। गांव का नाम आते ही आप एक इज्जत की दृष्टि से देखते हो। आप अपने कहने सुनने के विचार थोड़े बदल लेते हो, इज्जत और मर्यादा आ जाती है। जब झगड़ा चल रहा था तो धर्मपाल का सगा भाई पड़ोस में रहता था अपने 2 लड़कों के साथ, तो वो तुरंत आया। उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई और फिर बदमाश आराम से भागे नहीं, आराम से गए, हथियार लहराते हुए गए, धमकी देते हुए गए और पूरे गांव को चीरते हुए गए। किसी ने अपने घर के अंदर से बैठ के देखा हो, सुना हो तो बात दूसरी है, लेकिन किसी ने भी सामने आके इन गुंडों का मुकाबला नहीं किया। तो ये तो हो गया पहला पक्ष। अब हम दूसरा पक्ष शुरू करते हैं। दूसरा पक्ष है अड़ोसी पड़ोसी और गाँव वालों का। गाँव का जिक्र आपको ये करता है कि गाँव में किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो सारा गाँव खड़ा होता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आजकल गांव के हिसाब किताब कुछ दूसरे उसके सब स्वार्थी हो चुके हैं, अपने आप में सीमित रहते हैं। लगभग झगड़े के 2 घंटे बाद अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होने शुरू हो गए। उन्होंने ऐसे जताया कि जैसे कि वो कुछ जानते ही। अब इसी टूटा फुर्ती में किसी ने किया पुलिस को। 2 पक्ष हो चुके हैं दोस्तों। अब ये तीसरा पक्ष आता है कानून का। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी आपूर्ति पूरी की, मेडिकल कराया सबका। अगले दिन सुबह पुलिस लगातार धर्मपाल के घरवालों की पूछताछ कर रही है। उनको ही प्रताड़ना दे रही है, उनको ही तंग कर रही है। उनसे कुछ अटपटे सवाल पूछे जाते हैं, लड़कियों से भी, औरतों से भी, बुजुर्ग महिला से भी। ऐसे सवाल पूछे गए जिन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता। 2 दिन बाद इस परिवार के पास एक मैसेज आता है कि आप समझौता करें, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। अब चौथा पक्ष दोस्तों हमारे न्याय लगा। इस घटना को लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से इस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। इस परिवार को सिर्फ कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं। 3 लड़कियों की शादी भी हो चुकी है, लड़के की भी शादी हो चुकी है। 2 बुजुर्ग थे, दोनों गुजर चुके हैं। धर्मपाल और बुजुर्ग हो चुका है। 5वां पक्ष है सामने वाली पार्टी। मारपीट हुई है, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर जब हमने थाने में जाके भी पता किया और जो पूरी FIR पड़ी और वे जो पब्लिक का भी सर्वे किया, तो उसमें पता चला कि कुछ पैसों का लेन देन था। धर्मपाल के परिवार ने कुछ पैसे ले रखे थे सामने की पार्टी से, और उस पैसे को ना देने के टाइम पे या मना करने के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। तो इस झगड़े ने ये अंजाम दिया। कहते हैं कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मुद्दा हो, 3 कांड जरूर होते हैं, जर, जोरू या जमीन। तो यहाँ पे जर मिला, पैसा मिला। पहले जब पंचायती राज बहुत ईमानदारी से चलता था गांव में, तो ऐसे मुद्दे गांव में निपटा दिए जाते थे क्योंकि ईमानदारी थी। लेकिन जब से पंचायती राज खत्म हुआ, ईमानदारी भी खत्म हो चुकी है, पंचायत भी खत्म हो चुकी है। इस मैसेज के अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे हमको 3-4 ही सबक मिलते हैं। सबक ये मिलते हैं कि पहली बात तो सिर्फ अपना परिवार है, इससे बाहर से आपको कोई नहीं बचाएगा, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना गांव वाले, ना कानून। तो आत्मनिर्भर बनिए हर एक तरीके से आत्मनिर्भर बनिए, ताकतवर बनिए,
तभी आप इस समाज में बच सकते हो, जिंदा रह सकते हो, अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र लवास।